हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टूडेंट्स, आप ये 12th क्लास की इंग्लिश जो आप पढ़ रहे हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। इंग्लिश हमारी जो रीडर इंग्लिश है, इंग्लिश रीडर, उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो फ्लेमिंगो है जो रीडर के नाम से जानी जाती है। फ्लेमिंगो में प्रोज और पोइट्री आपकी आती है, और एक विस्टास है जो सप्लीमेंट्री के नाम से जानी जाती है। तो हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में फ्लेमिंगो की पहले चैप्टर की, फ्लेमिंगो के पहले चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो स्टूडेंट, आज द लास्ट लेसन चैप्टर जो अल्फोंसे डौडेट द्वारा लिखा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार उसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें स्टूडेंट। तो ये बात करते हैं द लास्ट लेसन चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर उस घटना पर आधारित है जब 1870-71 के सन की बात है कि फ्रैंको और प्रशियन में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो फ्रैंको और प्रशियन में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के समय की बात है ये। प्रशियन के बारे में मैं बता दूं, प्रशियन में पोलैंड, जर्मन और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट जो थे वो आते थे। तो हुआ यूँ कि जो प्रशियन थे वो अंडर बिस्मार्क अटैक्ड ओवर फ्रांस। ठीक है, जो बिस्मार्क नामक एक तानाशाह था, उसके अंडर में प्रशियंस ने जो अटैक किया फ्रांस पर, और फ्रांस पर कब्जा कर लिया। तो हुआ क्या कि जो फ्रांस के दो ज़िले थे, डिस्ट्रिक्ट थे, जिनका नाम था अल्सास और लॉरेन, वो जर्मनी ने अपने कब्जे में कर लिए। और वो जर्मनी के कब्जे में आ गए तो जर्मनी जो वहाँ के रूलर्स थे जर्मनी के, उन्होंने आदेश भेजा बर्लिन से, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, कि अब इन दो डिस्ट्रिक्ट जो हैं अल्सास और लॉरेन, इनमें फ्रेंच लैंग्वेज ना पढ़ाई जाए। तो ऐसा आदेश आया, और उस आदेश का जो है पालन करने के लिए जो हमारे टीचर जो इसमें आते हैं, एम नामक एक टीचर हैं, और फ्रेंच नाम का एक लड़का है जो कि एक केयरलेस बॉय हम कह सकते हैं उसको, और दोनों के मध्य ये कहानी पूरी चलती है। तो देखिए, बात करते हैं कि एक दिन जो फ्रेंच है वो सुबह के समय विद्यालय जा रहा था भागता दौड़ता हुआ, क्योंकि उसको डर था कि अध्यापक जी उसे डांटेंगे, और उसको एक टॉपिक दे रखा था अध्यापक जी ने सभी को, पार्टिसिपल का। आप पढ़ते हैं 12th क्लास में आता है पार्टिसिपल पढ़ते हैं, जब सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस आप पढ़ते हैं तो पार्टिसिपल पढ़ते हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड कर रखी है, डाल रखी है, आप उसे देख लेंगे एक बार। तो पार्टिसिपल पर उन्होंने जो कॉन्सेप्ट था लर्न करने के लिए वो दिया था। अब हेमेमल तो एक लापरवाह स्टूडेंट था, उसने याद किए ही नहीं थे, तो डर की वजह से वो एक जा रहा था। और इसके बाद रास्ते में क्या होता है कि वो एक सभागार के सामने एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ होता है। उस बुलेटिन बोर्ड पर देखते हैं कि कुछ सूचनाएं आई हुई हैं, और बुलेटिन बोर्ड है क्या, वो पिछले 2 वर्ष का जो भी रिकॉर्ड हुआ करता था बुरी खबरों का, किसके बीच का, एक तो ऑफिसर्स होते थे उनके बीच का, और पब्लिक का, जनता और जो ऑफिसर्स अफसर हुआ करते थे उनका एक कम्युनिकेशन होता था। वो आपस में एक दूसरे से जो मिलने का काम करते हैं, कह सकते हैं ना, कनेक्टिविटी। तो वो कनेक्टिविटी थी जो बुलेटिन बोर्ड था जनता के और ऑफिसर्स के मध्य का। तो उस पर एक वाक्टर नाम का ब्लैक स्मिथ, यानी जो लोहार है वाक्टर नाम का, वहाँ वो अपने प्रशिक्षु के साथ वही पढ़ रहा था कि उसकी नज़र फ्रेंच पर चली जाती है, दौड़ता हुआ जा रहा है, जितना तेज़ वो दौड़ सकता है। तो वो वाक्टर कहता है कि अरे फ्रेंच, कहाँ जा रहा है अभी तू, अभी तेरे पास बहुत सारा टाइम है पढ़ने के लिए। वो एक मजाक बतौर कहता है, क्योंकि उसको पता था वो लापरवाह है ऑलरेडी है, तो हमको लापरवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरे भी आनंद लेने लगते हैं हमसे। चलिए,
तो वो अब अनसुनी करके वहाँ से निकल जाता है। वो सोचता जाता है, तो उसे रास्ते में कुछ जो प्रशियन जो सोल्जर्स हैं वो अपने अभ्यास कर रहे हैं अपने युद्ध का, और इस प्रकार से वो जो है रास्ते में क्या करता था, वो चिड़िया वगैरह होती थी उनके साथ उनको ढूंढने के लिए, अंडे ढूंढने के लिए, और स्लाइड्स पर फिसलते समय वो मतलब अपना जो पूरा समय है ऐसे कामों में नष्ट कर दिया करता था। बहरहाल चलिए, अब वो पहुंच जाता है विद्यालय परिसर में। जब वो विद्यालय परिसर में पहुंचता है तो क्या देखता है कि जिस दिन वो कभी जाया करता था तो बहुत ज़्यादा उसको शांति वातावरण वहाँ नहीं मिलता था, और बहुत ज़्यादा हस्टर वस्टर दर दर अफरा तफरी रहा करती थी, क्योंकि कोई डेस्क इधर कर रहा है, कोई बेंच को सरका रहा है, कोई चेयर को, कोई टेबल को, इस तरह से बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था। फ्रेंच जा करके चुपचाप बैठ जाता था और कोई उसे देखता नहीं था। अब उस दिन क्या हुआ था कि बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं था। फ्रेंच ने जब देखा कि बिल्कुल शोर शराबा नहीं है, खिड़कियों में से ताका झांका, उसने देखा, बोले ये क्या है, सभी कुछ लोग जो है यहाँ बहुत शांति वातावरण हैं आज क्लास का, और एम है वो भी अपने रूलर को लेकर के घूम रहे हैं, और उन्होंने भी बहुत अच्छी जो यूनिफॉर्म हैं, जो कपड़े थे रविवार कपड़े, जो ऐसे कपड़े पहना करते थे जैसे कभी इंस्पेक्शन आ रहा है, कभी निरीक्षण करने के लिए कोई भी ऑफिसर आ रहा है हमारे विद्यालय में, तो उस दिन वो ऐसे ड्रेस पहना करते थे, कपड़े पहना करते थे। ठीक है, चलिए, बहरहाल अब वो जाता है। अब जाता है तो उसको डर लगता है कि मैं जाऊंगा, अब तो शांति वातावरण है कि मुझे हर कोई देखेगा, और मुझे शर्मिंदगी भी वो महसूस करता है कि मुझे शर्म आएगी। लेकिन होता यूँ कि वो जो एम हैमल है और फ्रेंच को देखते हैं, और देखते ही उन्होंने कहते हैं वो, अरे लिटिल फ्रेंच, जल्दी से आप बैठ जाइए, अन्यथा हम आपके बगैर ही इस लेसन को पढ़ाने वाले थे। तो बात उनकी समझ में नहीं आ रही है, वो सोचने लगा पता नहीं ऐसा क्या है, आज ऐसा क्यों हो रहा है। और पीछे वो देखता भी है कि पीछे जब वो बेंचेस हुआ करती थी वो सारी बेंचेस खाली रहा करती थी, लेकिन आज ये बेंचेस क्यों भरी हैं, और उन बेंचेस पे कौन बैठा था, उसी गांव के कुछ लोग थे, पूर्व मेयर कह सकते हैं, पूर्व मेयर थे, पूर्व पोस्ट मास्टर थे, सैनिक भी थे, कुछ और किसान लोग भी थे, मतलब सब लोग थे। अच्छा, वो क्यों आए थे? वो आए थे अपना प्रायश्चित करने के लिए कि एम हैमल को हमारे गांव में इस विद्यालय में कम से कम 40 ईयर्स का टाइम हो गया, 40 वर्ष का समय इनको पढ़ाते पढ़ाते हो गया, लेकिन हमने कभी इनकी मेहनत को नहीं समझा, ये बेचारे पढ़ाते रहे। चलिए, अब वो अपना लेसन पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अब वो इसमें जो लेसन पढ़ा रहे हैं, अपना जो लिखाई पर बोलते हैं, कभी इतिहास पे बोलते हैं, कभी किसी पे बोलते हैं, तो वो बताते हैं कि देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फ्रेंच लेसन है, आज ये मेरा अंतिम पाठ है, और आपको मैं अंतिम पाठ पढ़ाने वाला हूँ आज, और आज के बाद जो है ये पाठ जो फ्रेंच जो लेसन है ये नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बर्लिन से आदेश आ गया है कि अब अल्सास और लॉरेन के डिस्ट्रिक्ट में क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ठीक है, जर्मन भाषा में पढ़ाया जाएगा। अब जितना उसने, जैसे ही उसने सुना फ्रेंच ने इस बात को, तो उसके एकदम बिजली कड़कड़ाहट सी लगी, कि बिजली कड़क गई हो समझ लीजिए। उसने सोचा कि मैं तो अभी अच्छे से पढ़ भी नहीं पाया था, और मैं तो अपनी जो है आज तक लापरवाही करता रहा, मैं चिड़िया पकड़ने में, अंडे ढूंढने में, या फिर स्लाइड पर सरकने फिसलने में मैंने पूरा समय नष्ट किया अपना, और जो किताबें उसको कभी जो इतिहास वगैरह की जो बुक्स थी उसको कभी बोझा लगती थी, वो आज वो पुराने मित्र की तरह उसको लग रही हैं। तो वहाँ पर जो माहौल था क्लास में, अब क्लास में जो माहौल था वो ऐसा था कि वहाँ जो सभी लोग मिल कर के अपनी लैंग्वेज बा बी बे वो, आप चैप्टर को पढ़ेंगे जब मिलेगा आपको, ये सब पढ़ते हैं वहाँ पे। तो एक तरफ वो उनको हंसी आती है फ्रेंच को, फिर एक तरफ उसको रोना भी आता है। तो कुछ जो वहाँ पे जो लोग बैठे थे प्रायश्चित करने के लिए आए थे, उनको भी ऐसा लग रहा है कि वो हम आज ही सब कुछ सीख लेंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट वो चलता रहता है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कुछ जो छोटे बच्चे हैं वो भी अपना फ्लैग वगैरह बनाते हैं, फ्रांस अल्सास फ्रांस ऐसे करके लिखते रहते हैं, वो फ्लैग बनाते हैं। और वहाँ उस रूम में अगर कोई भी कीट पतंग भी, भौरा वगैरह या कोई भी अगर ऐसा आता है कीट पतंग और उसकी पंखुड़ियाँ जो है वहाँ फड़फड़ाता है, तो छोटे बच्चे, बड़े तो छोड़िए, छोटे बच्चे भी उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो अपना जो कार्य है उसे करने में लगे हुए हैं।
अच्छा, इसके बाद वो बताते हैं कि ये जो फ्रेंच लेसन है ये अंतिम लेसन है मेरा आज जो है। अब इसके बाद वो कहते हैं कि देखिए इसमें आपका कोई दोस्त नहीं है। तो यहाँ पर एम हैमल सभी को दोषी ठहराते हैं, इसमें दोष आपका नहीं है। और फिर इससे पहले जो क्या करते हैं वो अपनी लैंग्वेज है जो फ्रेंच लैंग्वेज उसके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ये बहुत अच्छी भाषा है, सर्वश्रेष्ठ भाषा है पूरी दुनिया में और बड़ी तर्कपूर्ण भाषा है और ये जो है बहुत ही स्पष्ट भाषा है। हमको इसे अपने समरूप रखना चाहिए, अपने जो है इसको सीखना चाहिए और इसे हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो वो बहुत अच्छी बात करते हैं अपनी भाषा के बारे में, हर कोई करता है अपने भाषा और देश के बारे में। और इसके बाद में फिर एम हैमल जो कहते हैं कि देखिए इसका जो आरोपी हैं कौन कौन है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो आरोपी ठहराते हैं पढ़ाई के प्रति नज़रअंदाज करने की, जो आरोपी ठहराते हैं वो स्टूडेंट्स को ठहराते हैं, क्योंकि स्टूडेंट कभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया करते थे। इसके बाद वो उनके माता पिता को, स्टूडेंट्स के माता पिता को वो दोषी ठहराते हैं, क्योंकि वो जो थोड़े से पैसे के लोभ में आकर के उनको आरा मशीन पर काम करने के लिए भेज दिया करते थे, फार्म में काम करने के लिए भेज दिया करते थे। इसके बाद वो जो है स्वयं को भी आरोपित करते हैं, स्वयं को भी बोलते हैं कि मैंने भी इनकी पढ़ाई पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं फूलों में पानी लगाने के लिए इनको भेज दिया करता था। जब मैं कभी फिशिंग करने के लिए जाता था तो मैं भी इनसे कह दिया करता था कि आज छुट्टी है, तो मैं भी छुट्टी कर दिया करता था। तो इस प्रकार से वो सारा प्रायश्चित कर रहे हैं और प्रायश्चित करने के बाद में वो जो फिर इतना सब कुछ कह रहे हैं, तो इसके बाद में उनकी जो सिस्टर है आती हैं मैमल की और वो कहती हैं कि चलिए। तो अब जो वहाँ पर देखा जा रहा है कि खिड़की के नीचे से आवाज़ आ रही है, जो प्रशियन सोल्जर्स हैं उनकी तुरैयों की आवाज़ आ रही है और ऐसे तुरैयों की आवाज़ आती है तो जो एम हैमल हैं वो खड़े होकर के एक बार टकटकी लगा करके पूरी क्लास को बहुत अच्छे से देखते हैं। होप वाइन जो थी उनको देखते हैं, वालनट दिखे उनको देखते हैं, बाहर सबको देखते हैं। अब वो ऐसा लग रहा है बेचारे वो सब कुछ देखना चाह रहे हैं और सब कुछ एक साथ देना चाह रहे हैं हम सब लोगों को। तो वो अपनी चेयर से जैसे आवाज़ आती है तो अपनी वो चेयर से खड़े हो जाते हैं। अब खड़े कब होते हैं? जैसे ही एंजलस नामक प्रार्थना होती है और वहाँ पर जो है घंटी बजती है, जो उसके चर्च क्लॉक जो होती है उसमें 12 बज जाते हैं और एंजलस नामक प्रार्थना होती है और वहाँ जैसे आवाज़ आती है तो एम हैमल खड़े होकर के एक चौक का टुकड़ा लेते हैं और चौक का टुकड़ा लेते हुए ऐसे करके वो खड़े हो जाते हैं बोर्ड के सामने। वो बहुत पीले लंबे उस समय दिखाई दे रहे थे और वो उस पर जो है बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं कि वाइव ला फ्रांस। अब वाइव ला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद, यानी फ्रांस जो है अमर रहे। तो इस प्रकार से वो अपना प्रायश्चित करते हैं सब लोग और आते हैं और देखते हैं सब माहौल को। तो इस प्रकार से लिखते हुए जो कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एम हैमल का जो गला है वो चौकड़ हो जाता है, बिल्कुल रुक जाता है और फिर वो लिख करके ऐसा वहाँ जो है हाथ का झाला बिना कुछ कहे हुए, जब गला बंद हो जाता है, गला बंद हो जाता है तो वो बिना कुछ कहे और वहाँ से उनको कहते हैं कि जाइए स्कूल इज़ डिसमिस, यानी आपकी जो छुट्टी है वो हो गई, अब आप जा सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से मैंने ये चैप्टर आपको पूरा बताने की कोशिश की है। कुछ कमियाँ मेरी समरी में रह गई हों स्टूडेंट्स तो आप बुक को ज़रूर एक बार पढ़ लेंगे। वैसे मैंने कोशिश की है कि आपकी समझ में आया होगा, तो आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।